नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं जो पॉलिटी से संबंधित है। हमारा प्रश्न दिया है, भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे बनाए रखने के लिए मुक्त वाक को कम करने वाले औपनिवेशिक कानूनों में पर्याप्त रूप से सुधार करना अनिवार्य है। चर्चा कीजिए। और हमको इसे 150 वर्ड में लिखना है। तो देखिए, आपको यहाँ और यहाँ नहीं लिखना है, लाइन के बीच में ही आपको अपना उत्तर लिखना है। तो आप अपने उत्तर की शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार के रूप में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है। उसके बाद से आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। एक तरफ लिख सकते हैं इस स्वतंत्रता के आयाम और दूसरी तरफ रोकने वाले कानून। ठीक है, तो देखिए, शांतिपूर्ण बोलने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, असहमति जताने का अधिकार है। इसे रोकने के लिए जो कानून है, राजद्रोह का कानून है। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923। और उसके बाद इंटरनेट शटडाउन के लिए टेली एक्ट जैसे कानून भी 19वीं शताब्दी में बनाए गए थे। अब देखिए, बीएनएस की धारा भी आ गई है अब। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, उपयुक्त कानून व स्वतंत्रता हनन। उदाहरण के लिए, राजद्रोह का अर्थ राष्ट्रद्रोह नहीं होता। केशवानंदवाद 1962 को आप देख लीजिए, बलवंत सिंह वाद 1995 को आप देखेंगे तो न्यायालय ने इस तरह की व्याख्या कर रखी है। उसके बाद से रामलीला मैदान वाद में कहा गया कि विरोध का अधिकार एक मूल अधिकार है। तत्कालीन घटनाओं को भी लिख सकते हैं, जैसे तत्कालीन राज्य पुलिस राज्य था, जबकि अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि असहमति दबाने से यह विरोध व विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। दबाव व्यक्ति में कुंठा की भावना सृजित करता है, जिससे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, अलगाववाद, इस तरह की स्थितियाँ उभर सकती हैं। इसके सुधारने के क्या उपाय हैं, इसको भी हम देखेंगे। विधि आयोग 2018 ये बनता रहता है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार किया जाए। तीसरा, इंटरनेट शटडाउन आदि पर आनुपातिक सिद्धांत का पालन किया जाए। कहाँ करना है, कितने क्षेत्र में करना है, इस सब को ध्यान में रखकर किया जाए। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पुराने कानूनों को हटाकर वर्तमान जरूरतों के अनुरूप कानून में सुधार किया जाए। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अतः लोकतंत्र का अर्थ है पारदर्शिता की संस्कृति, और इस रूप में अभिव्यक्ति को दबाना लोकतंत्र की हत्या है, और इस रूप में पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।